भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने सरकार को एक अहम सुझाव दिया है कि ब्रिक्स देशों के एजेंडा में डिजिटल करेंसी लिंक को शामिल किया जाए। ये प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब दुनिया तेजी से डिजिटल पेमेंट्स और कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। सबसे पहले समझते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इन देशों की आबादी और अर्थव्यवस्था मिलकर दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाती है। अब आरबीआई चाहता है कि ब्रिक्स देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आपस में जुड़ी हुई हों। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी क्या होती है? ये देश की मुद्रा का डिजिटल रूप होता है जो सीधे सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की जाती है। भारत में इसे कहा जाता है डिजिटल रुपी या ई रुपी। चीन में डिजिटल युआन और बाकी ब्रिक्स देश भी अपने अपने डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। अब सवाल है, डिजिटल करेंसी लिंक से फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में। आज अगर भारत और किसी ब्रिक्स देश के बीच व्यापार होता है तो पेमेंट में ज्यादा समय, ज्यादा चार्ज और डॉलर पर निर्भरता होती है। लेकिन अगर डिजिटल करेंसी आपस में जुड़ी हो तो पेमेंट होगा डायरेक्ट, फास्ट और चीप। इससे डॉलर डिपेंडेंस भी कम होगी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यूएस डॉलर की जगह लोकल डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ेगा। ये कदम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बड़ा बदलाव ला सकता है। आरबीआई का मानना है कि अगर ब्रिक्स देश मिलकर एक इंटरऑपरेबल डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बनाते हैं तो टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तीनों को जबरदस्त फायदा मिलेगा। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। टेक्नोलॉजी कंपैटिबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और सभी देशों की सहमति। लेकिन अगर ये सफल होता है तो ये ब्रिक्स के लिए फाइनेंशियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत इस साल ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने वाला है और अगर ये प्रस्ताव एजेंडा में शामिल होता है तो भारत ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में लीडर बनकर उभर सकता है। निष्कर्ष ये है, आरबीआई का ये कदम सिर्फ डिजिटल करेंसी नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया रास्ता दिखाने की कोशिश है। क्या आने वाले समय में ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर को चुनौती देंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा।